बहुत पुराने दिनों की बात है। सुंदरवन नामक एक बहुत ही प्यारा गांव था। वह गांव प्राकृतिक से इतना हरा भरा तथा फूलों से इतना हरा भरा था कि दूर दूर से सैलानी और गांव को देखने के लिए लोग आया करते थे। उस गांव के चर्चे बहुत दूर दूर तक हुआ करता था, क्योंकि सुंदरवन गांव में रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे तथा बेहद ही निराले लोग होते थे, जो सभी की मदद हमेशा से ही किया करते थे। सुंदरवन गांव को जो भी सैलानी देखने के लिए आया करते थे, उसकी पूरी मदद तथा खाने पीने की जिम्मेवारी पूरे गांव वाले ही किया करते थे। लेकिन उस साल बहुत दिनों से सुंदरवन गांव में बारिश नहीं हुई थी, जिस कारण से वहां के पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा फूल सभी मुरझा गए थे। सुंदरवन गांव में अब तो फसल की भी बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, क्योंकि पिछले 1 सालों से उस गांव में एक भी बारिश नहीं हुई थी। ऐसे में सभी के खेतों में बहुत ज़्यादा सूखा आहट होने के कारण उसी गांव में किसी भी प्रकार की फसल नहीं हो रही थी। लोगों के पास इतने ज़्यादा मात्रा में अनाज नहीं था कि उनका गुजार 1 महीना या 1 साल तक हो सकता था। बारिश न होने के कारण गांव के सभी लोग ज़्यादा परेशान थे। वह एक दूसरे को इकट्ठा कर कर कह रहे थे कि हमारे गांव में किस प्रकार की कमी हो गई है, या भगवान हमारे गांव पर इस प्रकार का श्राप दिया है कि हमारे गांव में एक भी बूंद की बारिश नहीं हुई थी पिछले 1 सालों से। हमारा सभी खेत तथा हमारे गांव में जितने भी चीज़ें थी सभी सूखने लगी हैं। अब तो हमारे गांव में बाहर के सैलानी भी नहीं आते हैं कि हमारे गांव में कुछ इनकम हो सके। गांव के लोग इन सारी समस्याओं को देखते हुए एक पंचायत बुलाते हैं। उस गांव में गांव के सभी लोग, बच्चे बुजुर्गों शामिल होते हैं। उस गांव में यह फैसला लिया जाता है कि हमारे गांव में किसी प्रकार का कोई गलत काम हुआ है, जिस कारण से यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। हम लोगों को भगवान को मनाने के लिए एक यज्ञ करना होगा, ताकि भगवान खुश होकर फिर से हमारे सुंदरवन गांव में अपनी दया और कृपा बनाकर रखें। गांव की हालात को देखकर सभी लोग मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, कल से ही यज्ञ का काम शुरू कर दो। गांव के मंदिर के पास सभी लोग जाकर एक बहुत बढ़िया यज्ञ करते हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद उस गांव में एक बूढ़े ऋषि प्रवेश करते हैं। वह गांव के सभी घर में जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। जैसे ही वह सभी के घरों में जाते हैं, सभी के घरों में अनाज की बहुत ज़्यादा किल्लत होने के कारण वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे पास तो ज़्यादा अनाज नहीं है, लेकिन जो भी है हम आपको देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। गांव वालों के पास चाहे 1 दिन का अनाज क्यों ना हो, वे उस ऋषि को दे दिए। गांव के इस व्यवहार को देखकर ऋषि का मन बहुत खुश हुआ। जाते जाते ऋषि ने सभी लोगों को और उस गांव के सुंदरवन को खुश रहने का आशीर्वाद दिया। उसके दूसरे दिन बाद जैसे जैसे सूरज निकल रही थी, सुबह के समय उस तरह से सुंदरवन गांव भी बिल्कुल पहले की तरह ही खिलखिलाकर उठ चुका था। अब गांव के सभी चीज़ें तथा सभी पेड़ पौधे, फूल बारिश होने के कारण बहुत ज़्यादा खिलखिला उठे थे। अब बारिश लगातार हो रही थी। इसी कारण से जितने खेत सूखे हुए थे सभी नवीन हो गए थे। सभी लोगों ने अपने अपने खेत में अपने अपने पसंद के फसल लगाए और फसल भी खूब हुआ है। उसके बाद से गांव के सभी लोग गांव में आए सैलानियों को बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे, क्योंकि एक बार गांव में तंगी आने के कारण उस गांव के लोग इतने ज़्यादा स्वार्थी हो गए थे कि वह आए सैलानियों को खाना पीना कुछ नहीं पूछते थे। उस गांव में आए किसी भी ऋषि को कोई भी 1 रुपया तथा 1 दाना अनाज भी नहीं दिया करता था, जिस कारण से उस गांव में ऐसी स्थिति हुई थी। लेकिन फिर से गांव वालों ने वादा किया है कि अब से ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे लोगों को परेशानी हो। फिर उसके बाद से हम सभी लोग अपने गांव में खुश रहने लगे थे और सुंदरवन गांव के चारों ओर फिर से प्राकृतिक सौंदर्य चमक उठा था और वहां के लोगों का जीवन में बदलाव आ चुका था। इस बेड टाइम स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गांव पर आए सभी लोगों की मदद करनी चाहिए,
क्योंकि लोगों की मदद करने से भगवान परमात्मा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और गांव में ज़्यादा खुशियाँ देते हैं। दोस्तों, अपना सुंदर गांव बेड टाइम मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस प्रकार की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।